चंपापुर गांव में सर्दी अपने चरम पर थी। हवा में ठिठुरन भरी थी और लगातार बारिश ने सब कुछ कीचड़ में बदल दिया था। उसी गांव में गोविंद नाम का एक गरीब आदमी रहता था। गोविंद का परिवार ठंड और बारिश से बहुत परेशान था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन्हें उस जानलेवा ठंड और बारिश में थोड़ी राहत मिल सके। उसी गांव में एक धनी व्यापारी जगन्नाथ मलिक रहता था, जो बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन व्यापारी अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था। ठंडी हवा और बारिश में चलते चलते वो थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सफर के दौरान उसकी सोने के सिक्कों से भरी कीमती थैली कहीं गिर गई। उसने घंटों अपनी थैली तलाश की, मगर थैली का कोई पता नहीं चला। तब उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो सुनो सुनो, चंपापुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। व्यापारी जगन्नाथ मलिक की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो भी गांव का आदमी उस थैली को ढूंढकर व्यापारी जी को ला कर देगा, उसे 15 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस ठंड और बारिश में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज शुरू करो। अरे ये व्यापारी हमें क्या मूर्ख समझता है? क्या हम इस जानलेवा ठंड और बारिश में उसके सिक्के ढूंढे? और अगर कोई ढूंढ भी लाए तो ये लालची उसे एक सिक्का भी नहीं देगा। ये सब उसकी चाल है। सच कहते हो भाई, अगर मुझे वो थैली मिल जाए तो मैं किसी को खबर तक नहीं होने दूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं दूर चला जाऊंगा। पूरे 2 दिन बीत गए, लेकिन थैली का कोई पता नहीं चला। व्यापारी बेचैन हो गया। मेरी वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई। सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की। अगर कोई ईमानदारी से लौटाए तो मैं उसे एक सिक्का जरूर दूंगा, लेकिन अगर किसी ने चालाकी की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी व्यापारी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। उधर गोविंद की पत्नी राधा अपनी पड़ोसन सुमन के साथ घर के बाहर बैठी थी। इस बार की ठंड और बारिश तो जान लेके छोड़ेगी। ऐसी ठंड मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं। इस ठंड और बारिश की वजह से न दिन गुजरता है न रात कटती है। गोविंद भी दिन रात खेतों में लगा रहता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ सुमन, मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफ़ी नहीं। मैं तो सोचती हूँ, क्या हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? न जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। सुमन उठकर चली गई। उतने में ही गोविंद घर लौटा। इस ठंड और बारिश ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें इस ठंड में खेतों में भीगते देख मेरा दिल टूट जाता है। तुम्हारी मेहनत से बस 2 रोटी नसीब होती है। तुम अपनी मजदूरी क्यों नहीं बढ़ा देते? तुम ठीक कहती हो राधा, मैं आज से अपनी मजदूरी बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए 2 अशर्फियां लूंगा, ताकि हमारा परिवार भूखा न सोए। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी गांव का जमींदार आ गया। गोविंद, खेतों में पानी भर गया है। इस बारिश ने सब कुछ कीचड़ में बदल दिया है। तुम जाकर खेतों से पानी बाहर निकालो। मैं कुछ दिन बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना। जमींदार जी, मैं आपका काम करूंगा, मगर इस ठंड और बारिश में खेतों से पानी निकालना आसान नहीं है। मेरा शरीर ठंड से अकड़ जाता है, इसलिए अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के काम के लिए 2 अशर्फियाँ देनी होंगी। मेरी मेहनत का यही हक है। 2 अशर्फियाँ? ये क्या मजाक है गोविंद? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया, या तेरा दिमाग घास चढ़ने गया है? 1 अशर्फी में गांव के बहुत से लोग काम करने को तैयार हैं। मैं तो तुम्हें मेहनती ईमानदार ही समझता था, मगर तुम तो लालची निकले। तुम्हें 2 अशर्फियाँ कोई भी नहीं देने वाला। तुम भूखे ही मरोगे। जमींदार ताने मारकर चला गया। गोविंद उदास हो गया। राधा, देखा तुमने, मेरी मेहनत की कीमत सुनते ही उसका गुस्सा आ गया। मैं दिन रात भीगता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी कभी लगता है इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। नहीं गोविंद, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी ताकत है। इस ठंड और बारिश में तुम्हारी हालत देखकर मेरा मन टूट जाता है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा, तुम्हारा साथ ही मेरा हौसला है। अब से 2 अशरफियां ही लूंगा।
चाहे कोई काम कराए या ना कराए। इतना कहकर गोविंद ठंडी हवा और बारिश में काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में कुएं के पास उसकी नज़र एक चमकती थैली पर पड़ी। वो उसे उठाता है और देखता है उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। ये सिक्के किसकी जिंदगी की कमाई है? इस ठंड और बारिश में इसे खोने वाला कितना बेचैन होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए, मगर मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है और इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे ये थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। गोविंद थैली लेकर अपने घर पहुंचा। क्या हुआ जी, आप तो काम ढूंढने गए थे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? इस ठंड और बारिश ने तुम्हें और कमज़ोर कर दिया है। मेरा दिल बेचैन हो रहा है, बताओ ना। राधा, ठंड और बारिश ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे ये सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली है। ये किसी की ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई है। इसे खोने वाला इस ठंड में कितना रोया होगा, ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। जिस किसी की भी ये थैली है, मैं उसे ये थैली लौटा दूंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? पाई हुई चीज़ भी कोई वापस करता है क्या? अरे, ईश्वर ने ये सिक्के हमारी गरीबी को देख कर दिए हैं। ये सोने के सिक्के हमारी ज़िंदगी बदल देंगे। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी ज़िंदगी जहाँ हर चीज़ को तरसना पड़ता है। लेकिन राधा, हम किसी दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? पता नहीं उस आदमी ने ये सिक्के किस काम के लिए रखे हों। क्या पता वो अपनी बेटी की शादी का सामान लेने जा रहा हो और ये थैली उसकी जेब से निकलकर गिर गई हो। कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लूं। अगर तुम ये थैली उस आदमी को लौटाना चाहते हो तो लौटा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर 7 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कि ये सिक्के किसके हैं तो तुम उसे लौटा देना। अगर 7 दिन के अंदर पता नहीं चलता है तो फिर इन सिक्कों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है राधा, मैं 7 दिन तक इंतज़ार करूंगा। अगर इन सिक्कों के मालिक का पता चल जाता है तो मैं ये सिक्के उसे लौटा दूंगा। अगर पता नहीं चला तो जैसा तुम चाहो इन सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। गोविंद ने 7 दिन तक इंतजार करने का फैसला किया। उधर कोई भी गांव वाला व्यापारी की थैली तलाश करने नहीं गया। इससे व्यापारी और ज्यादा परेशान हो गया। ये क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में ढंग से घोषणा नहीं की? इस ठंड और बारिश में मेरी थैली कोई क्यों नहीं लौटाने आया? या फिर वो थैली किसी को मिल गई है और वो लौटाना नहीं चाहता है? वो सोने के सिक्कों की थैली मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वो थैली नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। व्यापारी जी, मैंने तो इस ठंड में भी गांव के हर कोने में ढिंढोरा पीट दिया था। मैंने कहा था कि थैली लौटाने वाले को 15 सोने के सिक्के मिलेंगे। अब तक तो किसी ना किसी को आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, इस बार दोबारा घोषणा करो और इस बार आधे सिक्के इनाम में देने की घोषणा कर दो। लेकिन व्यापारी जी, अगर आप आधे सिक्के इनाम में दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपका तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा, एक बार कोई सिक्के लेकर आए तो सही, मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे एक सिक्का भी नहीं दूंगा। व्यापारी जी, आपके शातिर दिमाग की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब तुम ज्यादा देर मत लगाओ, जल्दी से गांव में घोषणा कर दो। सुनो सुनो सुनो, चंपापुर के लोगों, मेरी बात कान खोलकर सुनो। व्यापारी जी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो भी थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लौटाएगा उसे 15 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। ये मौका बार बार नहीं आता है। इस ठंड और बारिश में जल्दी अपनी किस्मत आजमाओ। घोषणा करने वाले की आवाज गोविंद के कानों तक पहुंची। वो जल्दी से अपने घर गया। राधा, ये सोने के सिक्कों की थैली हमारे गांव के व्यापारी की है। उसने घोषणा करवाई है कि जो भी थैली लौटाएगा उसे आधे सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो व्यापारी कभी ऐसा नहीं करेगा। वो लालची है। वो अपने आधे सोने के सिक्के भी किसी को दे दे, ये वो कभी नहीं करेगा। ये सब उसकी चाल है। उसने गांव के बहुत से लोगों को धोखा दिया है। तो मैं क्या करूं राधा? क्या मैं ये थैली व्यापारी को नहीं लौटाऊं? अगर व्यापारी को भनक भी पड़ गई तो वो हमसे थैली भी छीन कर ले जाएगा और हमारे साथ बदतमीजी भी अलग से करेगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि मैं उसकी थैली लौटा देता हूँ। अब चाहे वो मुझे मेरा इनाम दे या ना दे। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। गोविंद थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंचा।
व्यापारी जब गोविंद के हाथ में अपने सोने के सिक्कों की थैली देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। व्यापारी जी, मेरा नाम गोविंद है। ये आपकी सोने के सिक्कों की थैली मुझे कुएं के पास मिली थी। मैं इसे आपको लौटाने आया हूँ। ये लीजिए अपनी अमानत। मैंने तो मान लिया था कि अब मुझे मेरी थैली नहीं मिलेगी, लेकिन तुमने मेरी थैली लौटाकर मेरा व्यापार बचा लिया। कल मेरे व्यापार का सामान आने वाला है, लेकिन इस थैली में 100 सोने के सिक्के थे। अब इसमें तो केवल 50 सिक्के हैं। मुझे लगता है कि तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। चलो, अच्छा किया। वैसे भी मुझे तुम्हारा इनाम तो देना ही था। आप ये क्या कह रहे हैं व्यापारी जी? इस थैली में 100 नहीं बल्कि 50 सोने के सिक्के थे। जब मुझे थैली मिली थी तो मैंने खुद अपने हाथों से सिक्के गिने थे। अगर मैं चोर होता तो क्या मैं थैली आपको लौटाने आता? इस ठंड और बारिश में मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये थैली आपको लौटाई है। अब मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। महाराज ही हम दोनों की समस्या का हल कर सकते हैं। व्यापारी गोविंद को राजा के दरबार ले गया। महाराज, मेरी सोने के सिक्कों से भरी थैली खो गई थी। उस थैली में 100 सोने के सिक्के थे। मैंने घोषणा कराई थी कि जो भी थैली लौटाएगा उसे आधे सोने के सिक्के इनाम में दे दिए जाएंगे। गोविंद ने वो थैली मुझे लौटा दी, लेकिन जब इसने मुझे वो थैली लौटाई तो इसमें केवल 50 सोने के सिक्के थे। और गोविंद का कहना है कि जब इसे थैली मिली थी तो इसमें 85 सोने के सिक्के थे। मुझे लगता है इसने थैली से 50 सिक्के चुरा लिए हैं। अब ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। महाराज, आप ही हमारा फैसला कर सकते हैं। महाराज, एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए। मुझे ये थैली कुएं के पास मिली थी। मैंने इसे ज्यों का त्यों व्यापारी को लौटा दिया। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। महाराज, आज मेरी इज्जत दांव पर है। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सच सामने आए। मैं गरीब हूँ मगर बेईमान नहीं। हमारे पास इस मामले का कोई सबूत नहीं है। मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा। आप दोनों 2 दिन बाद दरबार में दोबारा हाजिर होना। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। 2 दिन बाद राजा दोनों को फिर बुलाते हैं। व्यापारी, तुमने कहा कि तुम्हारी थैली में 100 सोने के सिक्के थे, तो ये 50 सोने के सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 100 सिक्कों वाली थैली को तलाश करो। गोविंद, ये 50 सोने के सिक्कों की थैली तुम अपने पास रखो। अगर 2 हफ्ते के अंदर इन सिक्कों का मालिक थैली लेने आता है तो तुम उसे लौटा देना, वरना ये थैली तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम जैसा चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। राजा की बात सुनकर व्यापारी गुस्से से तिलमिलाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने जाल में खुद ही फंस गया था, इसलिए वो चुपचाप अपने घर लौट जाता है। व्यापारी के जाने के बाद राजा गोविंद से कहते हैं, गोविंद, मैंने पहली ही नजर में व्यापारी का लालच देख लिया था। वो तुम पर झूठा आरोप लगा रहा था। महाराज, आप बहुत महान हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें आपके जैसा न्यायप्रिय राजा मिला। इसीलिए उसे उसकी करने की सजा मिलनी ही चाहिए थी। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अब ये सिक्के तुम्हारे हैं। इन पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। राजा गोविंद से खुश होकर उसको ढेर सारा धन देते हैं। उसके बाद गोविंद अपने घर लौट जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। ये सब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का चमत्कार है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो सिक्के राजा ने हमें दे दिए हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम व्यापारी के सिक्के वापस कर दो। उसे अपने लालच की सजा मिल चुकी है। वो समझ गया है कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। ये उसकी मेहनत की कमाई है, इसलिए उसी के पास जाना चाहिए। किसी का हक मारना हमें शोभा नहीं देता। राधा, तुमने मेरे मन की बात कह दी। चाहे व्यापारी ने मेरे साथ गलत किया, मगर हम उसकी तरह नहीं बन सकते। अगर हम उसकी थैली रख लेंगे तो हमारी ईमानदारी का क्या मोल रह जाएगा। मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। गोविंद थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। अब क्या लेने आया है गोविंद? सोने के सिक्के तो मिल ही गए तुझे। अब क्या मेरी जान लेने आया है? मैं आपकी जान नहीं बल्कि आपके सिक्के वापस करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके साथ अन्याय हो। ये लीजिए अपने सोने के सिक्कों की थैली। गोविंद, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने लालच में अंधा होकर तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। उस थैली में 100 नहीं बल्कि 85 सिक्के थे। मैंने तुम्हारे जैसे भले और सच्चे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं गोविंद, मुझे माफ कर दो। आज मैंने सीखा कि असली अमीरी ईमानदारी में है। व्यापारी जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। इंसान गलतियां करता है, मगर उन्हें सुधारने वाला ही सच्चा इंसान है।
बस अब आप किसी और के साथ ऐसा ना करना। गोविंद, तुमने सिर्फ मुझे थैली नहीं, एक नया जीवन दिया है। मैं वादा करता हूँ, अब मैं लालच और चालाकी छोड़ दूंगा और हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार चलाऊंगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो ईमानदारी से अपना व्यापार करने लगता है और गोविंद भी अपनी पत्नी राधा के साथ सुख चैन से जीवन बिताने लगता है, क्योंकि जहाँ ईमानदारी है वहीं असली समृद्धि है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।